जय हिंद। मैं राजकुमार मिश्रा। अभी कुछ दिनों पहले मैं राहुल गांधी का एक बयान सुन रहा था। अभी लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए राहुल गांधी अपने बयान में बता रहे थे कि यदि उनकी सरकार मतलब कांग्रेस की सरकार आती है तो सभी व्यक्तियों के संपत्ति की जांच कराएंगे। मेरी समझ से ये इस विषय पर राहुल गांधी की मंशा होगी कि इस तरह का बयान देकर वो कुछ लोगों का सहानुभूति पालेंगे और सहानुभूति वोट उनको मिल जाएगा। देखिए, इस बयान के पीछे एक गंभीर पृष्ठभूमि है। इस बयान के संबंध में जब राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु साम पित्रोदा इनसे पूछा गया तो इन्होंने बताया कि अमेरिका में एक विरासत टैक्स के नाम से टैक्स लगता है। उस टैक्स के अनुसार यदि आपने 100 रुपये कमाया है तो 100 रुपये में आपके मृत्यु के बाद केवल 45 रुपये ही आपके संतान को मिलेगा, बाकी 55 रुपये सरकार के पास चला जाएगा। और ये केवल पैसों के लिए नहीं है, घर में महिलाओं के पास जो ज्वेलरी होती है उस पर भी लागू होता है। आपके पास कोई अगर पुराना धन है या कोई जमीन जायदाद है या कोई शेयर है या किसी भी प्रकार का धन है, उन सब में अमेरिका में इस तरह का ये नियम लागू होता है। कांग्रेस सरकार चाहती है कि अगर उनकी सरकार बने तो अमेरिका का ये नियम भारत में भी लागू होना चाहिए। आप थोड़ा समझिए इस बात को कि यदि आपके पास 100 रुपये है तो 45 रुपये आपके संतान को मिलेगा, 55 रुपये सरकार के पास जाएगा। वो 55 रुपये सरकार सब में बराबर बराबर बांटेगी। मतलब ये हुआ कि यदि आपका 55 रुपये सरकार ली है तो आपके अगर मान लीजिए एक बच्चा है, एक बेटा है या एक बेटी है, तो भारत के नियम के अनुसार आपकी पूरी संपत्ति आपके एक बच्चे को चली जाती है। लेकिन यदि आपके 10 बच्चे हों तो वो 100 रुपये 10 बच्चों में बराबर बराबर बंटता है। कांग्रेस जो ये कानून लाना चाहती है, इस कानून के अनुसार आपके 55 रुपये वो किसको बांटेगी? जिनके पास 12 बच्चे हैं प्लस एक बच्चा आपका, कुल 13 बच्चे। 13 बच्चों को बराबर बराबर 55 रुपये में से बांटेगी। इसका मतलब हुआ करीब 4 रुपये से थोड़ा ज़्यादा आपके बच्चे को मिलेगा। और जिनके 12 बच्चे हैं उनको करीब 4-4 रुपये प्रति बच्चे को, मतलब लगभग 50 रुपये उस परिवार को मिलेगा, उस व्यक्ति को मिलेगा जिसके 12 बच्चे हैं। आप थोड़ा गौर करिए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के बारे में। उन्होंने एक बयान दिया था, वो बयान मैं आपको सुनाता हूं, अंग्रेजी भाषा में था। उन्होंने कहा था कि भारत के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का, खास करके मुसलमानों का है। We need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. यदि आप पैसा बचाते हैं और कांग्रेस सरकार आती है और नियम ऐसा बनता है तो आपके पैसे को इस प्रकार से बंटवारा होगा। है ना अजीब नियम? मैं तो ये सुन के जान के बेहद दुखी हो गया हूं। और देखिए, ये जो विचारधारा है ये मूलतः कम्युनिस्ट विचारधारा है। कम्युनिस्ट ऐसा सोचते हैं कि जिस फैक्ट्री, जिस कंपनी में कोई मजदूर काम कर रहा है तो वो मजदूर उस पर मजदूरी का वेतन नहीं लेगा, वो मजदूर असल में उस कंपनी का पार्टनर होगा।
और उसको पार्टनरशिप के तहत उसका मालिकाना हक उस कंपनी पर होगा। कांग्रेस क्या कर रही है, सोच क्या रही है? अगर आपको याद है या आप खोज कर पढ़िए, एक जमाने में कांग्रेस नसबंदी योजना लागू की थी। आप याद कीजिए, उस योजना को जबरदस्ती नसबंदी किया जा रहा था। कुछ लोगों का ऐसा नसबंदी किया गया जिनका विवाह ही नहीं हुआ, कोई संतान नहीं है, फिर भी उनका पकड़ के नसबंदी करा दिया गया। ये योजना कांग्रेस के नाव में एक कील ठोकने के जैसा था। उसके बाद कांग्रेस की क्या दुर्दशा हुई आप जानते हैं या जान सकते हैं। आज के दौर में ज्ञान की कोई कमी नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या राहुल गांधी, क्या सैम पित्रोदा, क्या मनमोहन सिंह जी, ये लोग ये नहीं जानते कि भारत में जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों के लिए लाशें गिर जाती हैं। कई हत्याएं हुई हैं छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों के लिए। कितने लोग जेल में सड़ जा रहे हैं, अब भी जेल में बंद हैं, जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों के लिए, थोड़े से धन के लिए। क्या इस तरह की योजना भारत में लागू करना किसी भी रूप में मुनासिब है? इस तरह का भाषणबाजी, इस तरह का बयानबाजी करके मुझे तो लगता है कि कांग्रेस अपने लिए कब्र खुद खोद रही है। और इस तरह की हरकतें कांग्रेस को स्वयं ही वो भारत से मुक्त होना चाहती है, ऐसा कर रही है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया कर इसको शेयर करें। कुछ प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं, और यदि लाइक करें, अगर पहली बार आप आए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। निश्चित रूप से ये और लोगों तक भी पहुंच जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र।